हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियमों को जानेंगे कि चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं। तो फैराडे के दो नियम हैं, एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया है, यानी कि चुंबक का और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन है। तो धारा और चुंबक इनमें क्या रिलेशन होता है, जब इनकी चर्चा आती है तो दो महान वैज्ञानिकों के नाम अवश्य आते हैं। वैज्ञानिक ओरस्टेड और माइकल फैराडे, दो वैज्ञानिक, इन्होंने अद्भुत खोजें की हैं। ओरस्टेड जी ने क्या बताया, जो 1820 में इन्होंने अपना प्रयोग किया, वैज्ञानिक ओरस्टेड ने। 1831 में माइकल फैराडे ने अपना प्रयोग किया है। तो ओरस्टेड ने क्या बताया, 1820 से पहले चुंबक और विद्युत धारा यानी कि करंट दोनों अलग अलग बातें थीं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से ये बता दिया कि जब किसी तार में करंट प्रवाहित की जाती है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबक बन जाती है। ये एक अद्भुत आविष्कार था। जैसे कि मान लें कि ये जो हमारे पास तार है, ये तार नहीं है, लेकिन इसे मान लें कि ये हमारे पास कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। ये प्लास्टिक, रबड़, इस चीज़ों का नहीं होना चाहिए। कॉपर, एल्युमिनियम यानी कि लोहा, इस तरह का कोई तार हो तो उसमें हम धारा को प्रवाहित करें, करंट फ्लो करें। तो जैसे ही तार में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल टाइप में इस तरह से बन जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबक जैसा व्यवहार बन जाता है। मतलब ये कि धारा से यानी कि करंट से चुंबक बनाई जा सकती है। तो ये वैज्ञानिक ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में करके बताया था। उसने धारा प्रवाहित की, उसके पास एक कंपास रखा, कंपास में देखा कि उसमें से जो सुई है उसमें हलचल हो रही है, तो उन्होंने कहा कि धारा से चुंबक बनाई जा सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ समय बाद वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने सन 1831 में अपने नियम दिए हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ को कि जब धारा से यानी करंट से चुंबक बनाई जा सकती है तो चुंबक से भी करंट बनाई जानी चाहिए। जैसे कि ये चुंबक है तो चुंबक से भी करंट बन जानी चाहिए। तो इसी के आधारित उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए माइकल फैराडे जी ने। तो ये कहा जाता है कि कई बार इनके प्रैक्टिकल फेल रहे, तो एक बार एक जो इनकी कॉइल बनाई हुई थी, कॉइल और इनका जो पूरा सिस्टम था, तो काफ़ी गुस्सा आ गया, झुंझलाहट हो गई। तो इनके पास जो मैग्नेट था यानी कि चुंबक और जो कॉइल बनी हुई थी, गुस्से में काफ़ी तेज़ी के साथ फेंका उसी की ओर। तो देखा कि जिस चुंबक से जो वो करंट बनाना चाह रहे थे वो बन चुकी है, यानी खोज हो गई। तो ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक गुस्से में एक्सपेरिमेंट उनका पूरा हो गया। तो यहाँ पर फैराडे ने उसी के आधार पर अपने दो नियम दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि वो होते क्या हैं। देखिए, सुनिए ज़रा। फैराडे ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए हैं। तो दो नियम हैं क्या कि प्रथम नियम देखिए क्या कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि एक सर्किट तैयार करें, कोई हम एक सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक अलग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है, ये हमारे पास कुछ कॉइल हैं और कॉइल से हमने यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है और यहाँ पे हम कोई एमीटर वगैरह लगा देते हैं और जिसकी सुई में हलचल होगी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये चुंबक है, तो चुंबक N और S मान लें, तो N से बल रेखाएं निकलती हैं और ये घूम करके S की ओर आती हैं। तो ये जो बल रेखाएं हैं N से जा रही, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यदि हम मैग्नेट को आगे पीछे करें तो इसमें से बल रेखाएं 1 2 3 यानी इस वाली कॉइल से 3 बल रेखाएं काट रही हैं। इसको आगे करेंगे तो और भी ज़्यादा काट सकती हैं। यदि पीछे करते हैं तो बल रेखाएं कम होगी। मतलब ये कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, यानी कोई परिपथ हो और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो इस वाली कॉइल में तुरंत ही विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। E का E वोल्टेज में होता है।
विद्युत वाहक बल की वजह से यदि ये वाला सर्किट बंद है तो इसमें तुरंत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो पहला नियम यही कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो, उसके पास कॉइल रखी है यानी कोई परिपथ बना हुआ है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये इससे टच भी नहीं है लेकिन बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं। ऐसा नहीं है कि चुम्बक इससे टच हो, छुई हुई हो, चुम्बक तो दूर है इससे लेकिन बल रेखाएं इसको क्रॉस कर रही हैं। तो बल रेखाओं को हमें कम ज़्यादा करना है, यानी कि बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कीजिए। तो चुम्बक को आगे पीछे करके भी हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं या चुम्बक को फिक्स कर दें, इस वाली कॉइल को आगे पीछे करें तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये कहा जाता है कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल धारा को धकेलने का काम करता है तो मतलब तुरंत ही धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। पहले नियम में यही समझाया गया है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक इस वाले परिपथ में यानी कि इस वाली कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा और धारा भी उत्पन्न होती रहेगी। क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा रहा है इसलिए इसे कहेंगे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो यदि फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया तो इसमें विद्युत वाहक बल भी नहीं उत्पन्न होगा। चाहे बल रेखाएं इसको कितना भी काटें, चाहे 100 की जगह 1000 बल रेखाएं इसमें से गुजरें, लेकिन विद्युत वाहक बल इस कॉइल में उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, कम ज़्यादा हुआ तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं फैराडे के पहले नियम को कि पहला नियम कहता क्या है। सुनिए ज़रा, जब किसी परिपथ में यानी कि कोई सर्किट तैयार करेंगे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में यानी उस परिपथ में जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके मान में परिवर्तन होता है यानी कम ज़्यादा होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उत्पन्न हो जाता है। जो हम अभी यहाँ पर फिगर से समझा रहे थे आपको, इस तरह से आपको समझा रहे थे कि इस वाली कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत वाहक बल केवल तभी तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम करंट के मान को इसमें चुंबकीय फ्लक्स की बल रेखाओं के मान को कम ज़्यादा करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, या तो चुंबक को आगे पीछे करें या इस वाली कॉइल को ही आगे पीछे करें तो फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता रहेगा। यदि परिवर्तन होना बंद हो गया तो इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमारा जो फैराडे का जो प्रथम नियम है केवल ये बताता है कि फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसके अंदर जो परिपथ बना हुआ है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, उसकी वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करेगी, ये पहला नियम नहीं बताता है। तो इसको बताने के लिए फैराडे का दूसरा नियम आता है। सेकंड लॉ बताता है कि फ्लक्स में परिवर्तन करने से जो कॉइल बनी हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे हम कि कॉइल मान लें, इस तरह से देखिए हम यहाँ पे आपको कॉइल बना के दिखा सकते हैं। कॉइल में ये जो हम फेरे लगा रहे हैं इसे हम फेरों की संख्या n कहते हैं फ्लक्स में, इस तरह से। तो ये हमारे पास देखिए फेरों की संख्या है और इसको हम यदि यहाँ से निकाल लें तो एक कॉइल टाइप में ये रह जाएगा। देखेंगे आप अभी ये जो है ना कॉइल टाइप में इस तरह से रह जाएगा। इसे हम कॉइल टाइप में, ये कॉपर का होगा तो इसे हम कॉइल टाइप में कहेंगे। इसमें देखेंगे फेरों की संख्या 5 या 6 है, n है जो फेरों की संख्या 5 या 6 यानी 5-6 या फेरों से एक कॉइल बनाई गई है, 5-6 फेरों से एक कॉइल बनाई गई है। तो देखेंगे सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम सुनिए जरा। यदि किसी परिपथ में यानी कि हम एक सर्किट तैयार करेंगे, वो जो सर्किट है कैसे भी हो सकता है कि उसके अंदर जो कॉइल है, कॉइल में हम चुंबकीय फ्लक्स को कम ज़्यादा करेंगे।
तो यदि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे ही हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो तुरंत ही वहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वो विद्युत वाहक बल ई है, उसका मान, यानी विद्युत वाहक बल जो ई है इसका मान उस परिपथ में, यानी जो वहाँ सर्किट बनाएंगे, जो हम आपको बना के भी दिखाया था, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स को हम कहते हैं फाई, उसमें परिवर्तन की बात आ रही है तो डी लगा दीजिए। फ्लक्स के मान में परिवर्तन की, ऋणात्मक का मतलब माइनस लगाइए, दर का मतलब dt, dt समय से होता है, के बराबर होता है तो बराबर लगा लीजिए। यानी कि जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, मतलब ये कि हम जैसे ही हमारे पास ये चुम्बक है और ये हमारे पास कॉइल है, ये कॉपर की होती है, इसे हम कॉइल कहते हैं, तो इस चुम्बक को आगे पीछे करेंगे तो जैसे इसके पास आई तो बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी इससे, और दूर जाएंगे तो बल रेखाएं कम गुजरेंगी। तो ऐसे करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि हम इसको ऐसे रख दें तो इससे बल रेखाएं इसमें होगा गुजर रही हैं, लेकिन कम ज़्यादा नहीं हो रही हैं, इसलिए फ्लक्स में परिवर्तन नहीं माना जाएगा, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे मैग्नेट को आगे पीछे करें, चाहे इस कॉइल को आगे पीछे करें। तो इसी बात को देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो मान है वो फ्लक्स फाई हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन, डी को कहेंगे परिवर्तन की, ऋणात्मक को कहेंगे माइनस, ऋणात्मक dt को कहेंगे दर के बराबर होता है। तो यही बात लिखी हुई है। यदि किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ई, उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स हो गया फाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब ये कि विद्युत वाहक बल ई जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऐसे हम सेकंड लॉ को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक वोल्टेज का काम करते हैं, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट है। तो ये जो हमने कॉइल बनाई है, ये जो सर्किट बनाया है, इसमें फेरों की संख्या 40, 50, 60 हम डाल सकते हैं। ऐसे हम फेरे लगा देंगे तो फेरों की संख्या बन जाएगी। तो हम यदि ये मान लें, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएं, यदि इस कुंडली में, कुंडली को कहते हैं कॉइल, इस कुंडली में यानी कि कॉइल में, इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तब, क्योंकि यदि इसमें एक फेरा है तो विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा, फेरों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लक्स टकराएगा इससे, यानी फ्लक्स ज़्यादा कम ज़्यादा महसूस किया जाएगा, इसीलिए विद्युत वाहक बल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यही जो फॉर्मूला है हमारा विद्युत वाहक बल का, वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें फेरों की संख्या n आ जाएगी, माइनस n d फाई अपॉन dt। तो अब देखिए थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि इस माइनस को n, d को रखेंगे बाहर और n को हम यहाँ रख देते हैं, n फाई अपॉन dt, यानी इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो सभी फेरों में होगा, इसलिए हमने n फाई को अंदर रख दिया है। तो ये विद्युत वाहक बल ई का फॉर्मूला आ गया। कब? जब फेरों की संख्या n होती है तब। मात्रक है इसका वोल्टेज। तो n फाई को हम देखिए क्या कहते हैं, n फाई को कहते हैं फ्लक्स, n फाई का नाम है यहाँ पर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। फाई का नाम आप जानते ही हैं, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है, फाई है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ई का नाम आप जानते हैं विद्युत वाहक बल है, जिसे हम EMF कहते हैं। तो इसका मात्रा वोल्ट होता है। dt आपका समय है, यहाँ पर दर दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर समय है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।